हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू दिस क्लास। तो जैसा आप थंबनेल देख रहे होंगे कि पर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पर्ट है। तो आज सीपीएम कंप्लीट कर दिए हैं। तो ऑलरेडी ये सीपीएम पर्ट का सीरीज चल रहा है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बोल लीजिए, उसका पार्ट है जो कि सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए यूज़ होगा, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों के लिए यूज़ होगा। इसमें ये 4th लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू पर्ट। पूरा पर्ट देखेंगे, पूरे पर्ट की कैलकुलेशन समझेंगे। पर्ट इस वाले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आएगा और काफ़ी हेल्प मिलेगा किसी भी क्वेश्चन बनाने में, चाहे फिर वो गेट एग्जाम का हो, चाहे फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, चाहे फिर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है या फिर आप सिविल के स्टूडेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के नॉन टेक को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये 2 मिनट का प्रोमो देखते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आ जाएंगे डायरेक्टली अपने। आप इंडिया के सबसे बेस्ट और सबसे बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हैं, दैट मीन्स यूर ऑन अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पे अनअकैडमी का ये जो प्लेटफॉर्म जिसमें वीडियो आप देख रहे हैं, ये है यूट्यूब चैनल अनअकैडमी का, इसका नाम है लेट्स क्रैक गेट एन ESE ME लेट्स क्रैक इट। आप अनअकैडमी का लर्निंग यहाँ पे मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें फ्री वाले लेक्चर्स कम से कम आप देख सकते हैं। फ्री वीडियोस अवेलेबल है जिनको बोलते हैं स्पेशल क्लास। ऑल दीज आर स्पेशल क्लास। ये सभी स्पेशल क्लास फ्री रहते हैं सभी एजुकेटर्स के, मेरे भी रहेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो भी फ्री है, जो आगे पढ़ाने वाले हैं फ्री स्पेशल क्लास वो भी आपको फ्री में रहेगा। साथ ही साथ मैं आपसे बात करूँ, बात कर लेता हूँ प्लस कोर्स के बारे में। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना, जिसमें आपको ना 100% सब कुछ मिल जाता है फॉर गेट एंड ESE बोथ। 100% कंटेंट फॉर गेट एंड ESE, तो गेट और ESE के लिए आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब के लिए, ये पेड कोर्स होगा, फ्री नहीं होगा, अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। उसके बारे में बताता हूँ कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, बट सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ESE, राइट, हियर वी हैव ESE, ठीक। चलिए बात करेंगे मेरे बारे में। माय नेम इज मुकेश कुमार शर्मा, आई एम प्लस एजुकेटर फॉर गेट एंड ESE अनअकैडमी प्लस। ये आप मेरा प्रोफाइल एक बार देख लीजिएगा, और ये सभी सब्जेक्ट्स मैं फुल कोर्स में ले रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे। तो अनअकैडमी प्लस पे मेरे फुल कोर्स को एंजॉय करने के लिए और बाकी सभी फैकल्टीज़ के फुल कोर्स को एंजॉय करने के लिए, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के फुल कोर्स को एंजॉय करने के लिए और बेस्ट स्कोर करने के लिए डेफिनेटली अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए बाय यूजिंग माई कोड MS11। बात करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी पेड है, आइकॉनिक भी पेड है, बट आइकॉनिक थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा एकदम, बिकॉज इसमें आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है, देखिए ये सभी फैसिलिटीज तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में सेम है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। बट आपको जो थोड़ा ज़्यादा मिलता है पर्सनल कोच वाला फैसिलिटी, देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल रहा है, जिसके थोड़ा सा कॉस्टली होगा, बट ऑलमोस्ट एजुकेटर्स दोनों में कैसे होंगे, सेम ही होंगे। आगे बात करता हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट के बारे में बात करूंगा। प्लस का 1 ईयर वाला जो है, 12 मंथ्स वाला जो है 30,250 में है, और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरे रेफरल कोड को यूज़ करके MS11। यूज़ दिस कोड, ये मेरा कोड है MS11, M फॉर मुकेश, S फॉर शर्मा, देन 11। इसको यूज़ करिए और उसके बाद सब्सक्राइब करिए @ओनली 27,225, 27,225 रुपये सिर्फ। कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, कोई जैसे साल भर पूरा 365 दिन। आगे बात करेंगे 2 ईयर्स, दैट इज़ फॉर 24 मंथ्स का जो है एक्चुअल रेट 44,000 है, बट ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 39,600। कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, कोई GST नहीं, और ये भी प्लस कोर्स है ना, प्लस कोर्स है 2 साल के लिए, पूरा 2 साल के लिए। तो एक्चुअल जो आपका 44,000 था वो मिल जाएगा 39,600। सेम कोड आपको यूज़ करना है टू गेट डिस्काउंट, कोड आपको यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए। बात करेंगे हम लोग अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो 24 मंथ्स के लिए और 24 मंथ्स के लिए, तो ये सीधा डिस्काउंट की बात का रेट है ना, आफ्टर डिस्काउंट, ये लिख रहा हूँ आफ्टर 10% डिस्काउंट, आफ्टर 10% ऑफ, 10% ऑफ के बाद का सीधा रेट है ना, और ये आपका आ जा रहा है 66,600 आ रहा है, इस तरीके से आ जाएगा डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट 10% डिस्काउंट के लिए सेम आपको कोड यूज़ करना है MS11, यूज़ दिस कोड, इस वाले कोड को यूज़ करेगा, MS11 कोड को आप यूज कर लीजिए। तो 12 मंथ्स ये हो गया आपके पास, 24 मंथ्स हो गया है। आफ्टर डिस्काउंट 45,225, लेकिन बिफोर डिस्काउंट 12 मंथ्स के देखिए कितना एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 50,250 था। ये दोनों प्राइस आ गया आपके पास। चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, कुछ भी आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको ना एक लिंक मिलेगा, उसको टच करिए, गेट इन टच का फॉर्म खुलेगा। उसमें अपना पहले ना गोल सेलेक्ट करिए गेट एंड ESE, फिर ब्रांच सेलेक्ट करिए मैकेनिकल, फिर आप अपना नाम, आपसे आपका नाम पूछेगा, अपना नाम फिलअप करिए यहाँ पे।
आपको मोबाइल पूछेगा, अपना मोबाइल नंबर फिल करिएगा, कौन से एजुकेटर से बात करना वो आपसे पूछेगा, उसमें मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा, पूरा नाम लिखिएगा ना मुकेश कुमार शर्मा और सबमिट कर दीजिएगा। तो ये डिटेल मेरे पास ना, आपका फॉर्म जो फिल करेंगे मेरे पास 2-3-4 दिन में आ जाएगा। मैं पर्सनली आपको कॉल करके जो भी आपका क्वेरी डाउट या जो भी परेशानी होगा, जो भी सोल्यूशन मैं बेस्ट आपको दे पाऊंगा, मैं आपसे डेफिनेटली पूरा बातचीत करूँगा पर्सनली। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, पार्ट स्टार्ट करेंगे, सेशन स्टार्ट कर लेंगे, पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट वाले सेशन को स्टार्ट कर लीजिएगा। देखेंगे पार्ट वाले सेशन में ऐसा होगा, पार्ट वाले की बात करेंगे। सीपीएम जो होता है डिटरमिनिस्टिक होता है, बट पार्ट आपको जो होता है दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका फुल फॉर्म एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक इसका फुल फॉर्म होगा। और ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक, इट इज प्रोबेबिलिस्टिक। सीपीएम की अगर बात करें तो सीपीएम में एक्चुअली डिटरमिनिस्टिक होता है, सीपीएम डिटरमिनिस्टिक होता है बिकॉज सीपीएम जो होता है ओल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको बार बार किया जा चुका है, तो उसमें क्या होता है ना, टाइम फिक्स होता है कि हाँ भाई ये काम 10 दिन में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं है, न्यू प्रोजेक्ट होता है इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक होता है। हो सकता है कि कोई काम अंदाजा नहीं है अभी फिलहाल, कोई काम हो सकता है 10 दिन में भी हो जाए, वही काम हो सकता है 12 दिन लगे, वही काम हो सकता है 15 दिन भी लगे। तो इसमें बेसिकली 3 टाइम एस्टिमेट होता है, इसमें होता है बेसिकली 3 टाइम एस्टिमेट। पार्ट में आपके पास होता है 3 टाइम एस्टिमेट, 3 टाइम एस्टिमेट, 3 टाइम एस्टिमेट, 3 टाइम एस्टिमेट होता है। पहला वाला होता है टीओ, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अगर पूरा कंडीशन फेवरेबल में है तो कम से कम टाइम लगेगा, उसको ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दूसरा टीएम मोस्ट लाइकली टाइम, ये होता है मोस्ट लाइकली, ये होता है मोस्ट लाइकली टाइम। अगर कंडीशंस एवरेज है तो टाइम जो करने में लगेगा एवरेज टाइम लगेगा। तीसरा टीपी जो होता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। अगर मान लीजिए कंडीशंस आपके अगेंस्ट में है तो आपको जो काम करने में टाइम लगेगा ज़्यादा लग जाएगा। ये 3 टाइम होता है और इन तीनों टाइम को यूज़ करके सिंगल टाइम बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा सिंगल टाइम? देखिए, अगर ये मान लीजिए कोई भी अगर आपके पास आई से लेके जे तक है, आई वाले नोड से अगर जे वाले नोड तक है एक्टिविटी है, और इसमें मान लीजिए 2 है, 5 है और 7 डेज लिखा हुआ है, 2, 5 और 7 डेज लिखा है, तो आप देख के समझ जाएंगे 3 टाइम मिला है, यानी पर्ट का नेटवर्क है। अब देख के समझ जाएंगे पर्ट का नेटवर्क है। इसको सिंगल टाइम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सिंगल टाइम और मीन टाइम। फर्स्ट कन्वर्ट, तो इसका सॉल्व करना होगा। फर्स्ट कन्वर्ट, सबसे पहले कन्वर्ट करें, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सिंगल टाइम, इनटू सिंगल टाइम। 3 टाइम को सिंगल टाइम में कन्वर्ट करिए, सिंगल टाइम दैट इज DIJ में कन्वर्ट करिए। देन सॉल्व एज CPM ओनली, देन सॉल्व एज CPM, देन सॉल्व एज CPM। जैसे आप CPM सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। अब DIJ का क्या फॉर्मूला है देख लीजिए। DIJ का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो DIJ का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा तो वो हो जाएगा TO प्लस 4 टाइम्स ऑफ TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। इससे आप किसी भी एक्टिविटी का सिंगल टाइम निकाल सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी का सिंगल टाइम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए I से J तक अगर आप देखते हैं, I वाले से J वाले तक अगर आप देखें तो सिंगल टाइम कितना आ जाएगा बताइए, तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। तो 5 4 जा 20 हो गया, 27 हो गया है। राइट, इसको ना 3 कर देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको 3 कर दिया, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 + 5 20 30 6 5 जा, तो ये 5 आ गया। तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो मीन टाइम आपका 5 आ गया। दिस इज DIJ, ये आ गया DIJ। और एक बार अगर ये सिंगल टाइम में कन्वर्ट हो गया है, एक बार अगर ये सिंगल टाइम में कन्वर्ट हो गया है, फिर तो CPM जैसा चलता रहेगा। सभी एक्टिविटी को आप ना 3 टाइम से हटा के सिंगल टाइम में ला लीजिए, उसके बाद वो CPM जैसा ही सेम टू सेम चलता रहेगा। कोई भी चेंजेस नहीं है, किसी भी फिजिकल वर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। एज इट इज न्यूमेरिकल आपका चलता रहेगा, एज इट इज आपका चलता रहेगा। ये हुआ 3 टाइम को सिंगल टाइम बनाना। लेकिन ये तो बन गया, लेकिन इस एक्टिविटी का ना वेरिएंस भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप फॉर्मूला देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा TP माइनस TO डिवाइडेड बाई 6। TP माइनस TO डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। एंड द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, और अगर आप वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए, वेरिएंस का फॉर्मूला जिसको VAR बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा के स्क्वायर को वेरिएंस हो जाएगा। जो क्रिटिकल पाथ बनेगा, पूरे पाथ का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मान लीजिए क्रिटिकल पाथ बना, मान लीजिए आपका CP बना, दैट इज क्रिटिकल पाथ। फॉर एग्जांपल ये A,
से बी, फिर सी, इस तरीके से ना चल के गया। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, उसके आगे ना कोई सी हो गया, उसके आगे कोई सी हो गया। अब ये क्रिटिकल डबल लाइन, ये डबल लाइन, ये भी डबल लाइन हो गया। तो इसका जो वेरिएंस होगा, इसका जो वेरिएंस 1 या स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 लिख दे रहा हूँ ना, इसका जो होगा सिग्मा 1 हो जाएगा, इसका सिग्मा 2 आएगा, इसका सिग्मा 3, 3 होगा। तो सिग्मा ऑफ द क्रिटिकल पाथ, पूरे पाथ का अगर आपको सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा समेशन ऑफ, यानी सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर, और भी आगे होता तो प्लस प्लस लगा के लिख देते हैं, जितना भी होता तो प्लस प्लस लगा के लिख देते। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये सिग्मा हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो देखिए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये मीन टाइम हो गया ना, दिस इज मीन टाइम, ये कौन सा टाइम हो गया बताइए, मीन टाइम हो गया, ये हो गया मीन ना, मीन और एवरेज, मीन और एवरेज हो गया है। तो वैसे कंडीशन में आपको ना प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड in x number of days, in x number of days, x number of days में कंप्लीट हो जाएगा। उसका क्या होगा, तो देखिए आपका x तो नंबर ऑफ डेज में कितना हो गया, म्यू आपका होगा मीन कंप्लीशन ऑफ टाइम, मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं, मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा, दैट इज वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड, और वैल्यू ऑफ ई ऑन लास्ट नोड, सबसे लास्ट नोड वैल्यू ऑफ ई कितना हो जाएगा, म्यू हो गया। और बात रहा आपके पास सिग्मा सी भी निकाल चुके हैं। वैसे कंडीशन में जो आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है, पीडी जो होता है पार्ट में, पीडी फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, इसका क्या मतलब है, देखिए नॉर्मल मतलब ये है कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये पूरा 100% एरिया होता है, यहाँ से यहाँ तक एरिया पूरा 100% होता है, ये पूरा 100% एरिया होता है, ठीक है, 100% एरिया होगा। और ये आपका मीन हो गया म्यू, ये आपका मीन हो गया म्यू हो गया यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं z इक्वल टू 0, इसी को z इक्वल 0। तो आपका जो हाफ एरिया है, ये हाफ एरिया आपका हो गया 50% सिमेट्रिकल, और ये हाफ हो गया एरिया हो गया 50%, हाफ 50% हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस तरीके देखते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर देख लिए तो उसके हिसाब से देख लीजिए, ये म्यू हो गया z इक्वल टू 0 का लाइन हो गया। अगर आप z इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे अगर आप देखते हैं z इक्वल टू, तो z इक्वल टू -1 टू z इक्वल टू +1 देखेंगे, तो ये एरिया यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम z इक्वल टू -1 टू +1 68.3 होता है, 68.3% होता है। तो उसका हाफ हो जाता है, तो उसका हाफ हो जाएगा 68.3 डिवाइडेड बाई 2%, और यहाँ पे उसका हाफ 68.3 डिवाइडेड बाई 2%, ये हाफ होगी। इस तरीके से आपको हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको कोई निकालने बोलेगा, मान लीजिए आपको किसी ने बोला प्रोबेबिलिटी निकालिए, चलिए z इक्वल टू +-3 भी पहले बता दूं, +-2 और 3 भी बता देता हूँ एक साथ। तो z इक्वल टू +-2 +-3 किसी ने ऐसा बता दिया ना, z इक्वल टू +-2 +-3, ये माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, और z इक्वल टू मान लीजिए किसी ने बताया z इक्वल टू -2 से लेके z इक्वल टू +2 पे बोल दिया। तो ये एरिया जो टोटल होता है आपके पास, राइट, 95 याद रखना पड़ेगा ना, ये z इक्वल टू 0 +-1 +-2 और +1 4 ही होगा, 4 कंडीशन है बस। और ये म्यू, ये मीन सिमेट्रिकल मीन हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा आपके पास, दैट इज 95.5/2%, 95.5 डिवाइडेड बाई 2%, ऐसा हाफ हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग z इक्वल टू +-3 की, अगर बात करते हैं z इक्वल टू +-3, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए z इक्वल टू +-3, राइट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, z इक्वल टू ये आपका मीन हो गया म्यू। अब +-3 में ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए फ्रॉम z इक्वल टू -3 तो z इक्वल टू +3, तो ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक है 99.9%, ये 99.7% ले लीजिए, और उसका हाफ हो जाएगा दोनों। तो ये वाला एरिया उसका हाफ हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 99.7 डिवाइडेड बाई 2%, और वो भी उसका हाफ हो गया, ये भी उसका हाफ हो गया 99.7 डिवाइडेड बाई 2%, हाफ हो गया दोनों एरिया।
यहाँ से यहाँ तक हाफ हो गया। अब मान लीजिए अगर आपको z का वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालना, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, म्यू का वैल्यू दिया है, सपोज करिए आपको दिया है 10 दिया है ना, म्यू का दिया है, सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ जो दिया है वो आपको सपोज करिए 2 दिया है ना, और आपके पास जो x का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ डेज कितने में कंप्लीट कर देना चाहिए आपको, वो वैल्यू मान लीजिए आपको दिया है 8 दिया है, मान लीजिए कितना दिया है 8 दिया है, तो आपका z वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट इज ये 12 दिया, मान लीजिए हियर वी हैव 12, सपोज करिए 12 दिया आपको ना, सपोज करिए वैल्यू आपको 12 दिया है, तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा ऑफ सी पी क्रिटिकल पाथ, ऐसे z का वैल्यू निकालते हैं। तो z का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ बताइए, z का वैल्यू निकल 12 माइनस 10 प्लस 1 आ गया, z का वैल्यू प्लस 1 आ गया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी फॉर z इक्वल टू प्लस 1, z इक्वल टू प्लस 1 के लिए कैसा प्रोबेबिलिटी आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू z इक्वल टू प्लस 1, एरिया ले लो। तो देख लेते हैं कैसे एरिया आएगा यहाँ से यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके z इक्वल टू प्लस 1, ये रहा माइनस इन्फिनिटी और ये रहा z इक्वल टू प्लस 1, ये रहा आपका z इक्वल टू प्लस 1। तो आपको पता है ये म्यू 0 है, तो ये 50% था, और z इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो देखे थे आप, प्लस माइनस 1 देखे थे, उसके बाद देखिए z इक्वल टू प्लस माइनस 1, अगर आप प्लस माइनस 1 देखेंगे ये मिला, देखिए प्लस माइनस 1, तो यहाँ से यहाँ तक म्यू से लेके z इक्वल टू प्लस 1 तक के बीच के एरिया कितना है, हाफ 68.3/2, तो ये हो गया आपके पास 68.3 डिवाइडेड बाई 2% हो गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके वहां तक एरिया जहां आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमेशा एरिया माइनस इन्फिनिटी से लेके वहां तक होगा जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस 68.3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू 84.15%, बस इसे निकालेंगे। z इक्वल टू प्लस माइनस 2 कुछ भी दे तो भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी ने बोले प्रोबेबिलिटी एट z इज इक्वल टू प्लस 2 बोल दे, बहुत ही सिंपल है, 50 प्लस 95.5 डिवाइडेड बाई 2% निकाल दिए, इसे निकाल दिए। कोई पूछिए प्रोबेबिलिटी है z इक्वल टू, मान लीजिए किसी ने -1 दे दिया तो कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 1 के लिए कितना आता है बताइए, 68.3 डिवाइडेड बाई 2% निकाल दिया। किसी ने बोल दिया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एट z इक्वल टू 0, तो 0 मतलब हो जाएगा सीधा 50% हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से सीधा z इक्वल टू 0 तक, म्यू तक। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अगर आपको देगा कितने दिन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो, कितना दिन मतलब x, कितने दिन में आपको निकालना है, डेफिनेटली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा हो गया है। तो चलिए पूरा ना आप पर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलमोस्ट सीपीएम वाली सब चीज़ें, बस प्रोबेबिलिटी वाला एक नया पार्ट आ गया है और 3 टाइम को सिंगल टाइम में कन्वर्ट करना आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट आपके लिए कैसा है बताइए, सेम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू द पर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं रिलेटेड टू पर्ट। ये रहा प्रॉब्लम, देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को रिलेटेड टू पर्ट। क्या बोल दिया देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पर्ट नेटवर्क, द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज आर गिवन इन द नेटवर्क। सब चीज़ दिया है ना, टीओ दिया है, टीपी दिया है, टीएम दिया है, आपको सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, मीन टाइम निकालना पड़ेगा। डीआईजे में यहीं पे कॉलम जोड़ दे रहा हूँ, यहीं पे एक नया कॉलम जोड़ दे रहा हूँ डीआईजे का ना, यहीं पे एक नया कॉलम जोड़ दिया डीआईजे का, देख लीजिए इस तरीके से। ये डीआईजे हो जाएगा। डीआईजे का फॉर्मूला लगा लीजिए, ये आपको देखिए टीओ का वैल्यू दिया ना, ये टीएम का वैल्यू दिया और ये टीपी का वैल्यू दिया है। फॉर्मूला लगा लीजिए 1, 2 और 3 के लिए लगा लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 2, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 6, ये वैल्यू हो जाएगा 5, ये वैल्यू हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। सबका डीआईजे आ गया, सब पे लिख दीजिए कौन सा हो जाएगा। 1 से लेके 2 तक जो उसके लिए 2 हो गया ना, इसके लिए 2 हो गया। 1 से लेके जो 3 है उसके लिए 6 हो गया है, तो इसके लिए 6 हो गया। फिर बोल रहा है 1 से लेके 4 तक उसके लिए 5 हो गया, तो इसके लिए 5 हो गया। फिर बोल रहा है 2 से 5 और 3 से 5 जो बोल रहा है 7, 4, राइट, तो ये आपका 7 और ये आपका 4 हो जा रहा है। उसके बाद फिर 4 से, राइट, और 2 से 5 से 6 वाले का 5 से 6 वाले का ये 5 हो गया है, और 4 से 7 वाले का 6 हो गया, 4 से 7 वाले का 6 हो गया है, और 4 से 7 वाले का
4 से 7 वाले का 6 हो गया है और 6 से 7 वाले का 3 हो गया, 6 से 7 का 3 हो गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, एक्चुअली नहीं आना था, नहीं एरो नहीं आना था, यहाँ पे एरो नहीं आना था, गलती से आ गया है। कितने एक्टिविटी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है। चलिए इतना हो गया, ये गलती से मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर ने बना दिया होगा वहाँ पे एरो। चलिए ठीक है, इस तरीके से हो गया है। द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज गिवन, सब चीज दी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग निकाल लिए थे। सब पे डी मीन टाइम निकाल लिए, सब पे 3 टाइम था ना, 3 टाइम को सिंगल टाइम में सब पे कन्वर्ट कर दिए। क्रिटिकल पाथ पूछा है, तो क्रिटिकल पाथ के लिए क्या बताना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट पाथ यहीं से चेक कर लो कौन सा होगा लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ अगर आप देखोगे, लॉन्गेस्ट पाथ अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 + 5 + 3, इससे बड़ा कोई पाथ नहीं होगा, लॉन्गेस्ट पाथ है। ऐसे जाके ऐसा 18 डेज का आएगा। कैसा आएगा बताइए, 18 डेज का आएगा, उससे बड़ा लॉन्गेस्ट पाथ हो नहीं सकता। पूरे नेटवर्क आप चेक कर लो, यहाँ जाओगे तो 2 + 7 + 5 + 3 उतना बड़ा हो नहीं पाएगा आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ जाओगे 5 + 6 वो हो नहीं पाएगा, वही सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है। तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया ये 1 से 3 जाना, फिर 3 से 5, 5 से 6, 5 से 7, तो 6 + 4 10 + 5 15 + 3 18 हो गया। तो 18 लॉन्गेस्ट ये हो गया आपके पास, यही आ गया। और पर्ट वाला था, तो पर्ट वाले में हमेशा मीन टाइम एवरेज होता है ना, तो ये बन गया आपका म्यू। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को ही म्यू बोलते हैं। मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को क्या बोल के चलते बताइए, ये हो गया मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मीन PD प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और इसको म्यू बोल दिया, ठीक। पहला पार्ट सॉल्व, पहला पार्ट हो गया, सॉल्व हो गया है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम लोग जो क्रिटिकल एक्टिविटी है सभी का सिग्मा निकाल सकते हैं ना, सभी का सिग्मा निकाल सकते हैं। किसका किसका सिग्मा निकालना है, देखिए 1 से 3 वाले का सिग्मा निकालना है, इस वाले का सिग्मा निकालिए, इस वाले का सिग्मा निकाल लीजिए। फिर 3 से 5 वाले का, फिर 3 से 5 वाले का सिग्मा निकालिए, फिर 5 से 6 वाले का सिग्मा निकालिए, और फिर 6 से 7 वाले का सिग्मा निकालिए। इन सभी का सिग्मा कैसे निकलेगा, जैसे 1 से 3 का निकलेगा, सिग्मा का फॉर्मूला होता है TP - TO/6, तो 7 - 5 / 6 आ जाएगा। तो सिग्मा इसका निकाल लेंगे, सिग्मा इसका सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 निकाल के रख लीजिए। उसके बाद देखिए अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, अगले वाले क्वेश्चन में ये पूछा है, हियर भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सब निकाल लीजिए। इस वाले के लिए 1 से 3 के लिए बोला था, 3 से 5 बोला था, और उसके बाद फिर 5 से 6 बोला था, फिर 6 से 7 बोला था। इसलिए सिग्मा 1 निकाल लीजिए, सिग्मा 2 निकाल लीजिए, इसके सिग्मा 3, इसके सिग्मा 4। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द क्रिटिकल पाथ, सिग्मा पूछा था, व्हाट इज सिग्मा CP पूछा है, तो वही आपका समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सभी का नहीं लेना ना, सिर्फ क्रिटिकल पाथ का, इस वाले का, सभी का नहीं लेना है, सिर्फ क्रिटिकल पाथ वाले का सिग्मा लेना है, सभी का नहीं लेना है। दिस वैल्यू विल बी 0.88, ये 0.88 आपका वैल्यू आ जाएगा। एंड हियर वी हैव राइट आंसर C, और ये राइट आंसर C आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। प्रोबेबिलिटी अगर पूछा होता तो भी हम लोग निकाल सकते थे, प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते थे। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट, राइट। ये ले लेते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन मतलब म्यू दिया है 200 दिया है, एंड स्टैंडर्ड डेविएट ऑफ द कंप्लीशन 6.1 डेज। स्टैंडर्ड डेविएट बोला है, जेड का वैल्यू 6.1 दिया है, 6.1 दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूज द वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल, जेड का वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, सिग्मा CP का वैल्यू दिया है 6.1 दिया है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट यानी जेड का वैल्यू 1.64 दिया हुआ है, 1.64 दिया हुआ है इस तरीके से। द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो सीधी सी बात है, जेड का फॉर्मूला होता है x - μ/सिग्मा ऑफ CP, सिग्मा CP होता है, सिग्मा CP दिया है, म्यू दिया है, जेड दिया, सब चीज रख दीजिए, विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x 210, फॉर्मूला रख दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा 21 डेज, राइट आंसर 210 डेज, इस तरीके से आ गया। हियर वी हैव आंसर, ये आ गया आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी बेस्ड था, जेड के फॉर्मूले में खाली बेस्ड था क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल। प्रोबेबिलिटी अगर पूछता तो भी निकालना सिखा चुका हूँ, आराम से निकाल सकते हो। तो जनरली पार्ट में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे या तो आपको मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालने बोलेगा, या फिर आपको ना सिग्मा निकालने बोलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोलेगा क्रिटिकल पाथ का, या फिर आपको निकालने बोलेगा प्रोबेबिलिटी। 3 के अलावा कोई चौथा क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे फिर वो गेट एग्जाम का हो, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग रिसोर्स एग्जाम का। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, पूरा पार्ट इसमें कवर अप में किया हूँ, जितना बेटर फॉर्म हो सकता है फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छे तरीके से आप कवर अप कर लिए होंगे। तो ये देखेंगे CPM पार्ट का पूरा सीरीज चल रहा है, ये 4th वाला लेक्चर है आज 18th को, कल 19 नवंबर
2020 को 5th वाला लेक्चर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफिकल्ट, जिसको बहुत ही सिंपल में बताने वाला हूँ, क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क। डेफिनेटली आइएगा, सभी रिकॉर्डेड वीडियो, बट मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक। डेफिनेटली इस चैनल को जो नए लोग होंगे सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल आइकन को हिट करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और डेफिनेटली इस चैनल को एंजॉय करते रहिए। लेट्स क्रैक गेट NEACME, लेट्स क्रैक इट। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।